लेकिन अब सवाल ये है कि आखिर आप कैसे नकली और असली घी की पहचान कर सकते हैं। तो अगली बार जब आप भी घी खरीदने जाइए तो उससे पहले इन सवालों का खास ध्यान रखिए। क्या बहुत सस्ता घी सच में शुद्ध हो सकता है? क्या आपका घी ठंड में जमता है या एक सा रहता है? क्या आपको घी गर्म करने पर झाग या अजीब गंध देता है? क्या पैकेट पर FSSAI लाइसेंस नंबर और निर्माण तिथि लिखी है? इन सब बातों का ध्यान रखकर आप नकली घी के गोरख धंधे का शिकार होने से बच सकते हैं। जयपुर में जिस नकली घी की अवैध फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया गया, उसके लिए DST टीम को नकली ग्राहक बनना पड़ा, जिसके बाद इस फैक्ट्री के ठिकाने का पता चला और फिर पुलिस और DST टीम ने इस गिरोह को बेनकाब किया। DST की टीम ने बाकायदा यहाँ पर एक बोगस ग्राहक बनकर सारी तैयारी करी और उसके बाद पता लगा ये नकली घी कहाँ से आ रहा है। तो पता लगा कि जयपुर के विश्वकर्मा के आगे इंडस्ट्रियल एरिया में सुनसान इलाके में ये एक बड़ी फैक्ट्री बनी हुई है और यहाँ पर बाकायदा इसकी प्रोसेसिंग यूनिट लगी हुई है। उस यूनिट में मशीन्स और यहाँ पे जो केमिकल्स हैं बड़ी तादाद में उसको जब्त किया और 4 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। लेकिन बड़ी बात है कि बहुत बड़ी तादाद में जो घी बना है वो कहाँ कहाँ मार्केट में सप्लाई किया है उसके बारे में पूछताछ की जा रही है और पता लगाया जा रहा है कि इनके साथ और कौन लोग थे जो इस तरीके से ब्रांडेड नाम की जो नकली जो घी है वो बनाकर मार्केट में सप्लाई कर रहे थे। कहां किया गया उसके बारे में जानकारी की जा रही है। जयपुर में मिलावटखोरी के जाल का खुलासा होने के बाद आपके मन में भी कई सवाल उठ रहे होंगे। क्या पैक्ड घी भी मिलावट से सुरक्षित नहीं है? क्या आपकी थाली में पहुंच रहा घी वाकई में शुद्ध है? क्या त्योहारों के मौसम में मिलावटखोरी बढ़ जाती है? क्या मिलावटखोरी पर प्रशासन की सख्ती नाकाफी है? राजस्थान की राजधानी में मिलावटखोरी के इस नेटवर्क का खुलासा होने के बाद पुलिस प्रशासन अलर्ट है। पुलिस की टीम अब ये पता लगाने में जुटी है कि ये नकली घी कितने इलाकों और कितने घरों तक पहुंच चुका है। साथ ही जिन 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है उनसे भी सख्ती से पूछताछ की जा रही है, जिससे नकली घी के इस अवैध कारोबार के बाकी किरदारों पर भी शिकंजा कसा जा सके। लेकिन अब ये सवाल उठ रहे हैं कि आखिर कब तक जनता इस मिलावटी जहर का शिकार होती रहेगी? और सबसे जरूरी सवाल ये कि कहीं ये जहरीला घी आपके किचन तक तो नहीं पहुंच गया। दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में खड़े ये आरोपी नकली फूड आइटम बनाने वाले गिरोह के मेंबर हैं। दिल्ली पुलिस ने इस गिरोह का भंडाफोड़ किया है। इनके पकड़े जाने के बाद दिल्ली NCR के बाजारों में बिक रहे सामान को लेकर एक बार फिर डराने वाला सच सामने आया है। नकली दवाओं के बाद अब लोगों की रोजमर्रा की खाने पीने की चीजें भी सुरक्षित नहीं रह गई। पुलिस ने आरोपियों के पास से करीब 14,000 लीटर नकली कोल्ड ड्रिंक, भारी मात्रा में एक्सपायर्ड फूड आइटम, चॉकलेट और बेबी प्रोडक्ट्स बरामद किए हैं। कुल 7 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। जो हमारा मौके पर सीज हुआ है उसमें मैं आपको बता दूं कि हमारे पास टोटल सीजर क्या क्या चीज़ की है। इसमें टोटल फूड आइटम जो है सो 43,000 किलो से ज़्यादा है। पीने के जो है सो वो 14,000 साढ़े 14,000 लीटर से ज़्यादा है। स्नैक्स हो गया, चॉकलेट्स हो गया, बिस्किट्स हो गए, वो 6,000 से ज़्यादा है, 6,000 केजी में। और केचप, सॉसेस, विनीगर, मेयोनेज 23,000 किलो से ज़्यादा है, 23,000 किलो से ज़्यादा है। पुलिस को लगातार इनपुट मिल रहा था कि दिल्ली और आसपास के इलाकों में सस्ते दामों पर फूड आइटम सप्लाई किए जा रहे हैं जिनकी क्वालिटी संदिग्ध है। जानकारी पुख्ता होने पर पुलिस टीम ने संदिग्ध फैक्ट्री पर दबिश दी तो अंदर का नजारा देखकर अधिकारी भी हैरान रह गए। फैक्ट्री में बड़ी मात्रा में एक्सपायर्ड कोल्ड ड्रिंक रखी हुई थी। जांच में सामने आया कि इन कोल्ड ड्रिंक्स की एक्सपायरी डेट खत्म हो चुकी है, लेकिन मशीनों की मदद से पुरानी तारीख हटाकर नई तारीख प्रिंट की जा रही है। इतना ही नहीं, फर्जी बारकोड तैयार कर बोतलों और केनों पर चिपकाए जा रहे हैं ताकि सामान असली लगे और आसानी से बाजार में खपाया जा सके।